नमस्कार। श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। अर्थात पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से जो कर्म किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्रद्धया इदम श्राद्धम अर्थात अपने पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म विशेष श्राद्ध कहलाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार आयुः प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्ध करने वाले को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए इस संसार में पितरों की संतुष्टि प्रदान करने वाला और स्वयं की भी हर प्रकार से समृद्धि के लिए श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। हेमाद्रि में वायु पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण का वचन दिया है। कहा गया है, देव कार्याद अपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते देवताभ्यो हि पूर्वम पितॄणामाप्यायनम वरम। अर्थात देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की अधिक विशेषता मानी गई है। अतः देव कार्य से पहले पितरों को तृप्त करना अनिवार्य है। अतः देव पूजन से भी पहले पितरों को जो मनुष्य श्राद्ध आदि से संतुष्ट करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। नमस्कार दर्शकों, आज हम इस वीडियो में वर्ष 2024 के आश्विन महीने में आने वाले महालय श्राद्ध की तिथियों को जानेंगे कि किस डेट को कौन सी तिथि का श्राद्ध निकालना है। इस वीडियो को बनाने का एक कारण यह भी है कि अब की बार लगभग सभी पंचांगों ने महालय श्राद्ध की जो डेट दी है वो शास्त्र की दृष्टि से तो शुद्ध है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से या आज की परिस्थितियों के अनुसार उस समय श्राद्ध करना संभव नहीं है। क्योंकि आधुनिक समाज में जहां पति पत्नी दोनों ही किसी नौकरी पेशा में हैं अर्थात वर्किंग हैं, तो ऐसी स्थिति में दोपहर में श्राद्ध निकालना और पंडित जी को भोजन कराना संभव नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के रूप में लगभग सभी पंचांगों ने 28 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं लगाया है, जबकि 28 को एकादशी तिथि है। तो यह एकादशी तिथि 27 को दोपहर बाद 1:20 पर आएगी और 28 सितंबर को एकादशी तिथि दोपहर बाद 2:49 तक रहेगी। इस पर शास्त्र एक मत से कहते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध पार्वण पद्धति से किया जाता है। जिस किसी तिथि में भी किसी की मृत्यु होती है उस अपराह्न व्यापिनी तिथि में दिवंगत व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाना चाहिए और यह अपराह्न काल इस श्राद्ध पक्ष में अर्थात जो 2024 का श्राद्ध पक्ष आएगा उसमें दोपहर के 1:29 से लेकर 3:55 तक रहेगा। यह लगभग मान है, 2-4 मिनट तिथियों के आधार पर ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग ये समय रहेगा। तो अब यह स्थिति 27 सितंबर को ही बनती है। तो सभी पंचांगों ने 27 सितंबर को ही एकादशी तिथि का श्राद्ध लगाया है, लेकिन 27 सितंबर को एकादशी तिथि आएगी 1:20 पर। तो मैं अब आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन दोपहर 1:20 के बाद 27 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध निकालेगा। मैंने तो बात की जो लोग नौकरी पेशा पे हैं अर्थात जो वर्किंग है उनके लिए तो ये संभव नहीं है, लेकिन जो लोग नौकरी आदि नहीं करते हैं, गांव देहात में रहते हैं, वे लोग भी क्या इस समय श्राद्ध निकाल पाएंगे? तो आपका जवाब होगा संभवतः नहीं। तो लोकाचार में आजकल प्रातः काल सूर्योदय के बाद श्राद्ध निकालने की रीति ज्यादा प्रचलन में और व्यवहारिक भी है।
ताकि इससे हमारा जीवन भी प्रभावित न हो और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा भी हो सके। और अगर 27 को सूर्योदय के बाद श्राद्ध निकालेंगे तो उस समय दसवीं तिथि रहेगी, जो कि उस समय एकादशी का श्राद्ध निकालना सर्वथा अनुचित होगा। यह किसी भी तरीके से शास्त्र सम्मत नहीं होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न पंचांगों, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों के परिशीलन के साथ पूज्य पाद गुरु जी श्री रतनलाल जी शास्त्री जी से विचार विमर्श करने के बाद यह समाधान निकाला कि आप चाहे अपराह्न काल में श्राद्ध निकालें या फिर प्रातः काल उदया तिथि में, दोनों ही स्थिति में जिस तिथि का आप श्राद्ध निकाल रहे हैं वह तिथि होनी चाहिए। अगर वह तिथि उस समय नहीं है तो श्राद्ध निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि हमें किस डेट में किस तिथि का श्राद्ध निकालना है। मैं दोनों ही प्रकार से उदय तिथि के आधार पर भी और शास्त्र सम्मत मध्याह्न व्यापिनी तिथि के आधार पर भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको उदया तिथि के आधार पर श्राद्ध निकालना सुगम रहता है तो आप उस हिसाब से निकालें, या आप अगर मध्याह्न व्यापिनी तिथि में श्राद्ध निकालने में सक्षम हो, निकाल सकते हो, तो आप उस समय आप निकाल लें। दोनों ही स्थिति की मैं टेबल आपके साथ शेयर करता हूं। अब आप देखें कि दिनांक 17/9/2024 सूर्योदय के समय जो तिथि रहेगी वह है चतुर्दशी और यह 11:44 तक रहेगी। और अपराह्न काल में जो तिथि रहेगी वह है पूर्णिमा। तो अपराह्न काल में जिसे पूर्णिमा का श्राद्ध निकालना है वह 17 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध निकाले। उसके बाद 18 सितंबर 2024 को सूर्योदय के समय तिथि रहेगी पूर्णिमा, जो कि 8:04 तक रहेगी। प्रतिपदा उसके बाद आ जाएगी, जिसे पड़वा भी कहा जाता है। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि प्रतिपदा पड़वा तिथि जो है वो टूटी हुई है। तो अगर आपको 18 सितंबर को श्राद्ध निकालना है तो पूर्णिमा का निकालना है तो 8:04 से पहले निकालें, और अगर प्रतिपदा का निकालना है तो 8:04 के बाद ही निकालें। प्रतिपदा तिथि का क्षय है, वो टूटी हुई है, तो इसमें उदय तिथि के हिसाब से नहीं निकलेगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 8:04 के बाद ही निकलेगा। 19 सितंबर को सूर्योदय के समय तिथि रहेगी द्वितीया और अपराह्न काल व्यापिनी जो तिथि है वह भी द्वितीया है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। 19 सितंबर को द्वितीया तिथि का श्राद्ध आप निकालें, किसी भी समय निकालें। 20 सितंबर को सूर्योदय के समय तिथि रहेगी तृतीया और अपराह्न काल व्यापिनी तिथि भी तृतीया ही है, तो आप 20 सितंबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध निकालें। 21 सितंबर को सूर्योदय के समय तिथि रहेगी चतुर्थी और अपराह्न काल जो कि 1:29 से लेकर 3:55 के लगभग रहेगा। पूरे श्राद्ध पक्ष में लगभग ये समय रहेगा, 2-3-4 ऊपर नीचे हो सकता है। तो 21 सितंबर को आप चतुर्थी तिथि का श्राद्ध निकालें। 22 सितंबर को सूर्योदय के समय तिथि रहेगी पंचमी और अपराह्न काल व्यापिनी तिथि भी पंचमी ही है, तो 22 सितंबर को आप पंचमी तिथि का श्राद्ध निकालें। 23 सितंबर को षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर बाद 1:50 तक और उसके बाद अपराह्न व्यापिनी तिथि रहेगी सप्तमी। तो अब ध्यान दें, जिन्होंने सप्तमी तिथि का श्राद्ध अपराह्न व्यापिनी तिथि में निकालना है वो 23 तारीख को निकाले और षष्ठी तिथि का श्राद्ध 23 तारीख को 1:50 से पहले निकाले। और सप्तमी तिथि का श्राद्ध अगर उदय तिथि के आधार पर सूर्योदय के समय के बाद से निकालना है तो 24 सितंबर को निकालें, क्योंकि 24 सितंबर को सप्तमी तिथि रहेगी 12:38 तक। तो सूर्योदय के समय अगर आप श्राद्ध निकालते हैं तो 12:38 से पहले
और 24 तारीख को अपराह्न काल में अगर निकालना है तो अष्टमी तिथि का श्राद्ध 24 तारीख को आप निकालेंगे। अब 25 तारीख को सूर्योदय के समय तिथि रहेगी अष्टमी, जो कि रहेगी 12:10 तक। तो सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि का श्राद्ध निकालें 12:10 से पहले। और अपराह्न काल में नवमी तिथि आ जाएगी, तो अपराह्न काल में अगर आप निकालते हैं तो वह नवमी तिथि का श्राद्ध 25 तारीख को निकाला जाएगा। 26 तारीख को सूर्योदय के समय तिथि रहेगी नवमी और यह रहेगी 12:25 तक। तो सूर्योदय के समय 26 तारीख को 12:25 तक नवमी तिथि का श्राद्ध निकालें। अपराह्न काल में दसवीं तिथि का श्राद्ध निकालें। 27 सितंबर को सूर्योदय के समय तिथि रहेगी दसवीं और यह रहेगी दोपहर के 1:20 तक। तो दसवीं तिथि का सूर्योदय के बाद सुबह अगर आपको श्राद्ध निकालना है तो 27 तारीख को निकालें। और अपराह्न काल में अगर 27 तिथि को श्राद्ध आप निकालेंगे तो एकादशी तिथि का श्राद्ध निकालना होगा। 28 सितंबर को एकादशी तिथि रहेगी 2:49 तक। और उसके बाद अपराह्न काल में एकादशी भी है कुछ समय तक और द्वादशी भी है। तो 28 तारीख को आप एकादशी तिथि का श्राद्ध निकालें। 29 सितंबर को सूर्योदय के समय तिथि रहेगी द्वादशी और अपराह्न काल में भी तिथि द्वादशी ही रहेगी। अतः 29 को निर्विरोध रूप से द्वादशी तिथि का श्राद्ध निकाला जाएगा। 30 सितंबर को सूर्योदय के समय तिथि त्रयोदशी है और अपराह्न के समय में भी त्रयोदशी तिथि है। तो 30 सितंबर को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध निकाला जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय के समय तिथि है चतुर्दशी और अपराह्न काल में भी चतुर्दशी तिथि ही है। तो 1 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध निकाला जाएगा और 2 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय के समय और अपराह्न काल दोनों ही समय में अमावस्या तिथि। तो 2 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध निकाला जाएगा। अब एक चीज आप और भी नोट कर लें कि शास्त्र ये कहते हैं कि जो स्त्री सौभाग्यवती गई हो, अर्थात जिसकी मृत्यु पति के रहते गई हो, तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि को निकाला जाता है। सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को निकाला जाता है। अब यहाँ एक बात समझने की ये है कि अगर कोई मनुष्य गृहस्थ जीवन में है और उसका भरा पूरा परिवार है, उसके बाद अगर वो सन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, सन्यास धारण करते हैं, तो जो उनके शिष्य हैं वो उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि को निकालेंगे। लेकिन अगर उनके वो पुत्र हैं, वो उसका श्राद्ध निकालना चाहते हैं, तो वो उसी तिथि में निकालेंगे जिस तिथि में उनका शरीर पूरा हुआ है। साथ ही शस्त्र विष आदि से जो मरे हैं, दिवंगत आत्मा है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को निकालने का शास्त्र में कहा गया है। किसी भी कारणवश अगर किसी तिथि को आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं निकाल पाते हैं तो उनका श्राद्ध आप अमावस्या तिथि को निकालें। इस प्रकार से इस वीडियो में किस डेट को कौन सी तिथि का श्राद्ध करना है हमने यह जाना। अगर श्राद्ध से संबंधित किसी और महत्वपूर्ण विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यथामति आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। बने रहिए वेदांग संस्कृत के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि श्राद्ध से संबंधित ये भ्रांति दूर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।